नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज आपके पास आया हूँ बहुत ही खास कहानी लेकर। कहानी का नाम है खुद से मिलिए। हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी को रोज़ जीते तो हैं, लेकिन उसमें आनंद का अनुभव शायद ही करते हैं। हमारे भीतर एक अनजानी हताशा और उदासी घर कर गई है। हम अपने दुखों को किस्मत से जोड़ लेते हैं और हालात पर दोषारोपण कर बैठते हैं। यही नहीं, समय के साथ हम खुद से झूठ बोलने लगते हैं। यह झूठ कि हमारी परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती हैं, और धीरे धीरे हम उसी झूठ को अपना जीवन मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? संजय सिन्हा ने आपको डॉक्टर और मरीज की कहानी पहले सुनाई है, लेकिन क्या करूं जब वो कहानी दोबारा मेरे पास खुद चलकर आ रही है और अनुरोध कर रही है कि संजय प्लीज़ मेरी कहानी दोबारा सुना दीजिए। सुनिए, जल्दी जल्दी कहानी सुनिए, ताकि आप समझ सकें कि संजय सिन्हा असल में आज कहना क्या चाहते हैं। एक दिन एक आदमी अपनी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास गया। इलाज के दौरान बातचीत में डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ईश्वर होता तो संसार में इतना दुख क्यों होता? यह सब इंसान की कल्पना है। आदमी ने डॉक्टर से बहस नहीं की। उसने दवा ली और वो चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो वापस लौटा। अब डॉक्टर ने चकित होकर पूछा कि आप वापस क्यों चले आए हैं? आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि डॉक्टर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मतलब डॉक्टर भी कुछ नहीं है, होता ही नहीं कुछ भी। अभी मैं बाहर गया था और बहुत सारे बीमार लोगों को मैंने देखा। अगर डॉक्टर होते तो क्या ये सभी लोग बीमार होते? डॉक्टर ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा, अगर वो लोग डॉक्टर के पास आएंगे ही नहीं, तो उनका इलाज कोई कैसे कर सकता है? किसी के पास आने से पहले उसकी समस्या का समाधान बिना आए तो हो ही नहीं सकता ना। डॉक्टर ये बात कह रहा था और आदमी मुस्कुरा रहा था। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक वैसे ही जैसे जब हम ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे, उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, उसे पाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वो है या नहीं? अब डॉक्टर साहब चुप हो गए। हमारे शरीर का विज्ञान तो आज समझ लिया गया है। डॉक्टरी विज्ञान ने यह जान लिया है कि शरीर कैसे काम करता है, लेकिन मन, ये अभी हमारी समझ से बाहर की बात है। दुख और शोक का आधार हमारा मन है, और ये मन किसी और के नियंत्रण में है। ना वो पूरी तरह शरीर के नियंत्रण में है, ना हमारे नियंत्रण में। कितनी अजीब बात है ना। हम दुनिया के तमाम चीज़ों को अपने नियंत्रण में करना सीख गए हैं, लेकिन अपना ही मन हम नहीं जीत पाए हैं। आज संजय सिन्हा यहाँ ना तो डॉक्टर की बात करने आए, ना ही ईश्वर की। मैं यहाँ सिर्फ अपनी और आपकी कहानी आपको सुनाने के लिए आया हूँ। लोग अक्सर मुझे अपने दुखों की कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं। मैं उनकी गोपनीयता का वादा करता हूँ, और मैं गोपनीयता के नियमों का हमेशा पालन भी करता हूँ। इसलिए मेरी कहानी बहुत बार सिर्फ इशारे में शुरू होती है और इशारे में ख़त्म हो जाती है। आप इस सच को समझिए, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी है, मतलब निवारण है। आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि दुख का समाधान आपके ही हाथ में है। दूसरों को, किस्मत को या हालात को दोष देना बंद कर दीजिए। खुद से बातें कीजिए, अपने भीतर झांकिए। हम रोज़ दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते हैं, उनकी खामियां और खूबियों को देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद से बातें करते हैं? कभी अपनी खामियों और खूबियों का मूल्यांकन करते हैं? आपने किया है कभी ऐसा? खुद को पहचानिए। जब आप यह कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दुख केवल एक स्थिति थी, आपकी पहचान नहीं। मेरी ज़िंदगी भी किसी से अलग नहीं थी। मैंने अपनी माँ, बहन और छोटे भाई को खो दिया। मेरी दुनिया अंधकारमय हो गई थी, लेकिन मैंने उस शोक को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया। मैंने एक दिन उठकर निर्णय लिया कि मैं इसे हराऊंगा। मैंने खुद को दुनिया से जोड़ना शुरू किया, और फेसबुक के माध्यम से आप सबसे मिला,
और आश्चर्यजनक रूप से मुझे अपनी माँ, बहन, भाई, बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ मिल गए। जी हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई लौट कर नहीं आता है, लेकिन यकीन कीजिए मेरे बहुत सारे परिजन मेरे मन में लौट आए। यही है मन की ताकत। हम अक्सर अपने शरीर की नश्वरता की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी अनश्वर को पहचानने की कोशिश की है हमने? दुख और शोक भी अनश्वर नहीं है। ये परिस्थितियों के बदलने के साथ दूर हो सकते हैं। आपको बस अपना मन मजबूत करना है। डॉक्टर पर भरोसा कीजिए, ईश्वर पर भी भरोसा कीजिए, लेकिन इनसे भी अधिक खुद पर भरोसा कीजिए। जब आप खुद को पहचानेंगे, खुद को समझेंगे, तो शोक और दुख आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। तो आज ही शुरुआत कीजिए, अपने दुख को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और जीवन में आगे बढ़ जाइए। संजय सिन्हा अपनी कहानियों में कोई ना कोई ज्ञान देते हैं, तो आज का ज्ञान है कि हर मन के भीतर खुशियों का एक संसार छिपा है, बस आपको उसे खोजना है। मतलब कि हर मन को उसे खोजना होता है। बस इतनी ही थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी का जो संदेश था, जो मर्म था, वो आप तक पहुंच गया होगा और आपने कहानी बिल्कुल ठीक से अपने भीतर समाहित कर ली होगी। मैं ऐसी ही कहानियाँ जिसमें जीवन का संदेश छिपा होता है लेकर आपके पास आता रहता हूँ, आगे भी आता रहूँगा। फिलहाल दे अपने दोस्त संजय सिन्हा को इजाज़त, फिर आऊँगा जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।